हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर हमारे सामने एक थीम रखते हैं एंड ही डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। क्लास इनइक्वालिटीज, it's the inequalities between rich class and poor class. He presents the theme by talking of two different words, the word of the rich and the word of the poor. In this poem, he tells about the miserable condition of children living in the slum. कि स्लम में रहने वाले बच्चों की मिजरेबल और पैथेटिक कंडीशन को पोएट बता रहा है कि कैसे अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी इनको तरसना पड़ता है। बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, वो भी इन बच्चों को पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पाती। और कैसे एट द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट है वो हमें एक मैसेज दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि कैसे इनकी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो इस स्लम में जो ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है यानी कि प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो काफ़ी पेल और लाइफलेस फेसिस के साथ वहाँ पर है। तो उनके हेयर यहाँ पर अब जो पोएट है वो हमारे सामने बच्चों की इमेजेस रख रहा है कि किस तरीके के बच्चे वहाँ पर बैठे हैं। तो वहाँ पर जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स यानी कि जंगली पौधों की तरह बिखरे पड़े हैं, अनकॉम्ड है, मीन्स देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देम एंड नो वन टू लव देम। सेकेंड इमेज जो हमारे सामने पोएट रख रहा है वो एक गर्ल की है, टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन, कि एक टॉल लड़की उस क्लास में बैठी है अपना सर झुकाकर। अब उसने सर क्यों झुकाया हुआ है? अ टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन ड्यू टू स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड वरीज, इसीलिए वो लड़की अपना सर झुकाकर वहाँ पर बैठी हुई है। नाउ द थर्ड इमेज जो पोएट हमारे सामने रखता है वो है अ पेपर स्विमिंग बॉय की। अ पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स द बॉय इज एज थिन एज अ पेपर, वो बहुत ही ज़्यादा वीक और थिन है। फोर्थ इमेज जो स्लम चाइल्ड की पोएट हमारे सामने रख रहा है वो है अ बॉय विद रैट्स आइज। मतलब रैट्स आइज का मतलब क्या है? हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, देयर इज हंगर इन हिज आई, ही इज हंग्री। The next image we are going through is a boy with nailed disease, मतलब बोन्स की कुछ डिजीज़ है, स्टंटेड ग्रोथ है बोन्स की, एंड ही इनहेरिट द डिजीज़ ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज फादर। बच्चों को विरासत में वैसे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक अच्छी लाइफ मिलती है, लेकिन इन गरीब बच्चों को अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, वो है उनकी बीमारी। उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है अपने फादर से, ड्यू टू विच ही कैन नॉट स्टैंड। और इस तरीके से हमारे सामने ये इमेजेस है। एक तो रूटलेस वीड्स, हेयर लाइक रूटलेस वीड्स, पेपर स्विमिंग बॉय, अ गर्ल वेड हर हेड डाउन एंड विद बॉय विद रेड साइज। पर यहाँ पर पोइट हमें ये बता रहा है कि ये सिर्फ पुअर और नीडी ही नहीं है। बेशक ये पुअर और नीडी है, लेकिन दे डू हैव ड्रीम्स, उन बच्चों के भी ड्रीम है। अ स्वीट यंग बॉय इज सीटिंग अननोटेड एट द बैक ऑफ दिस डीम क्लासरूम। इस क्लासरूम के बैक में एक स्वीट यंग बॉय बैठा है। ही इज़ लुकिंग आउटसाइड द क्लासरूम एंड ही इज़ लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स। वो क्या ड्रीम्स देख रहा है? ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्विरल्स गेम, मतलब क्लासरूम के डल एनवायरनमेंट से बचने के लिए वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस और गेम के बारे में सोच रहा है। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा जिसमें चिल्ड्रन के फेसेस डिस्क्राइब किए गए थे और वो बच्चे कैसे लग रहे थे वो डिस्क्रिप्शन हुआ है। नाउ द सेकंड स्टैंजा डील्स विद क्लासरूम्स इंटीरियर, की स्लम स्कूल का जो क्लासरूम है वो उसका इंटीरियर, वो अंदर से कैसा दिखता है और उसकी वॉल्स कैसी है। तो उसकी वॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है, सावर क्रीम वॉल्स। सावर क्रीम का कलर क्या होता है? ऑफ वाइट, और कुछ खट्टी खट्टी सी गंदी गंदी सी स्मेल वहाँ से आती है, और वो कैसी है? डिकेइंग है, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो बच्चों के फ्यूचर को उसी के साथ पोइट ने उसी के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। सावर क्रीम वॉल्स की तरह ही बच्चों का फ्यूचर भी है, डल एंड डिकेइंग। फिर क्वेश्चन है कि क्लासरूम की वॉल्स में क्या है? तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट है जो डोनेशन के तौर पर उस स्कूल को दिए गए हैं, और उन गिफ्ट में क्या है? पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, वर्ल्ड मैप, क्लाउडलेस डाउन, फ्लावरी वैली, ये सारे
उस क्लासरूम की वॉल्स में लगे हुए हैं। लेकिन जो शेक्सपियर की पिक्चर है, मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर वॉज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो यहाँ पर लेकिन जो शेक्सपियर है, ही होल्ड नो इंटरेस्ट फॉर देम। क्यों? क्योंकि दीज चिल्ड्रन हैव नथिंग टू डू विथ शेक्सपियर। शेक्सपियर अपनी राइटिंग्स में होप, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, तो वो चीज़ें इन बच्चों की ज़िंदगी से कोसों दूर है। ना होप है, ना ऑप्टिमिज्म है। द सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर पोइट दे रहा है एक मैप का, और उस मैप को पोइट कह रहा है ओपन हैंडेड मैप। ये मैप बनाया गया है डिक्टेटर्स के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा। लेकिन इस मैप में जो वर्ड दिखाया गया है, दिस वर्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। दिस इज़ टू मीनिंगलेस फॉर देम बिकॉज दिस इज़ नॉट देयर वर्ड। मैप का वर्ड काफ़ी ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इन बच्चों का वर्ड कैसा है? इनकी मिजरेबल सराउंडिंग्स जो है स्लम की, वही इनका वर्ड है। और ये बच्चे, थर्ड जो स्टैंजा है उसमें अब बच्चों का बताया है कि ये कहाँ पर रहते हैं और कैसे रहते हैं। तो दे लिव इन देयर नैरो एंड क्राउडेड होल्स, जिसे कि पोएट कैटाकॉम्स कहता है, यानी कि जैसे कब्रें होती है तह खाने में बनी हुई, वैसे इनके घर है, तंग तंग इनके घर है, जहाँ इनकी लाइफ काफ़ी अनसर्टन है, विदाउट होप, विदाउट ड्रीम्स एंड विदाउट फ्यूचर। सिर्फ सैडनेस ही सैडनेस है। कूड़े करकट के ढेर पर ये छोटे बच्चे घूमते रहते हैं एंड दे आर सो वीक कि ऐसा लगता है उनकी बोन्स भी उनकी स्किन से बाहर से झांक रही हो। उनकी स्पेक्स ब्रोकन है और इसी स्पेक्स की तरह ब्रोकन है उनके होप्स और उनकी ड्रीम्स। अपनी सारी लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो इसी स्लम में गुजार लेते हैं एंड दीज स्लम्स आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स। नाउ इन द फाइनल स्टेंजा जो पोएम का है, वो हमें यहाँ पर पोइट एक सजेशन देता है कि हाउ टू चेंज देयर लाइफ्स, कि उनकी ज़िंदगियों को कैसे चेंज किया जाए। इस स्टैंजा में इन बच्चों की कंडीशन को चेंज करने के लिए पोइट अपील करते हुए दिखते हैं। और पोइट अपील किससे करते हैं? सोसाइटी के कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रभावी लोगों से और साथ ही में रीडर्स से, यानी कि जो हम लोग हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, हम सभी से पोइट एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। द पोइट अपील्स इन्फ्लुएंशियल पीपल जैसे कि गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, इनसे वो अपील करते हैं कि टू विजिट द स्लम्स, कि वो स्लम में विजिट करे और उन स्लम एरियाज़ की लिविंग कंडीशंस और सराउंडिंग्स को वैसा ही ब्यूटीफुल बना दे जैसा क्लासरूम वॉल के मैप में दिखाया गया है। और पोएट इन अथॉरिटीज से अपील करते हैं कि वे बच्चों की नेचर से सीखने में मदद करे और उनके चाइल्डहुड को सेव करे। और वो विंडोज़ कौन सी, उनको वो तोड़ दे। विंडोज़ क्लासरूम की विंडोज़ नहीं, पॉवर्टी की विंडोज़ जिनमें ये बच्चे बंद हैं, ये सभी टूटनी चाहिए। और इन पुअर स्लम चिल्ड्रन को वो सभी मिलना चाहिए जो आज तक इन्हें नहीं मिला। ग्रीन फील्ड विद एन ओपन स्काई एंड ऑल द वंडर्स ऑफ नेचर। The message of the poem is we must give enough education to the children in slum. स्लम एरिया के बच्चों को भी एजुकेशन देनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। इस पोएम के थ्रू पोइट विश करते हैं कि इन बच्चों की पॉवर्टी खत्म हो जाए एंड दे लिव इन हेल्थियर, हाइजीनिक एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। साफ सुथरा और हेल्थियर इनको एनवायरनमेंट मिले। पोएम की लास्ट लाइन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, मतलब दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री हु आउटशाइन अदर। द सन इन द लाइन स्टैंड फॉर ऑप्टिमिज्म एंड होप। विद दिस द पोएम एंड्स। थैंक यू।